किसी गांव में एक सुनार रहता था। वह बहुत ही गरीब था। पहले तो उसके पास काफी धन था, परंतु जब उसने सेठ करोड़ी मल के 8 लाख रुपए के हारों में बेईमानी की तो गांव के लोगों का उसके ऊपर से विश्वास उठ गया और उन्होंने उससे अपने गहने बनवाने बंद कर दिए, जिसके कारण सुनार की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई और अंत में वह इतना गरीब हो गया कि उसके घर में एक समय ही चूल्हा जलता था। उस सुनार के पड़ोस में एक गरीब ब्राह्मण भी रहता था। दोनों अच्छे दोस्त थे। वह ब्राह्मण कथा आदि सुनाया करता था, जिससे उसके सारे लोग पंडित जी के नाम से उसको पुकारते थे। एक दिन दोनों ने सोचा कि कहीं कमाने चलना चाहिए, जिससे घर का पालन पोषण हो सके। ऐसा विचार करके वे शहर पहुंच गए। शहर में पहुंचकर दोनों ने एक अच्छा सा स्थान देखकर अपना अड्डा जमाया। सुनार तो गहने आदि का लेन देन करने लगा और पंडित जी अपने पोथी पत्रा फैलाकर बैठ गए। अब दोनों ने महीने भर में खा पीकर कुछ पैसे कमा लिए। इसी प्रकार उन्होंने 6-7 महीने काम करके कई हजार रुपए बचा लिए थे। जब 6-7 महीने बीत गए तो सुनार ने कहा, पंडित जी, अब तो हम अपने गांव जाना चाहते हैं। अब तक बहुत रुपया कमा लिया, अब घर चलना चाहिए। तुम्हें चलना है या नहीं? पंडित जी ने उत्तर दिया, भाई, मुझे तो जाना नहीं है, तुम चले जाओ, परंतु यह मेरे 5,000 रुपए मेरी स्त्री को दे देना। यह कहकर पंडित जी ने सुनार को 5,000 रुपए दे दिए और एक सरकारी कागज मंगवाकर उस पर सुनार से लिखवा लिया कि पंडित जी ने मुझे 5,000 रुपए अपनी स्त्री को देने के लिए इस तारीख को दिए हैं। यदि मैं इन रुपयों को उनकी पत्नी को नहीं दूं, तो वह मुझसे 10,000 रुपए ले लेगा। यह लिखवाकर पंडित जी ने सुनार के हस्ताक्षर करवाए और कागज को अपने पास रख लिया। इसके पश्चात सुनार चला गया। वह घर पहुंचा तो उसने 10,000 रुपए अपनी पत्नी को दे दिए और सब हाल सुनाकर कहा, इसमें से 5,000 रुपए पंडित जी की पत्नी को दे आओ। यह रुपए चलते समय पंडित जी ने उसके लिए दिए हैं, लेकिन उनकी पत्नी ने कहा, तुम यह रुपए पंडिताइन को क्यों देते हो? पंडित आकर हमारा कुछ बिगाड़ थोड़े लेगा। सुनार उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। अंत में उसने पंडित जी के रुपए भी अपने पास रख लिए। जब पंडित की पत्नी ने सुना कि सुनार अपने घर पर आया है, तो वह दौड़ी दौड़ी आई। उसने सुनार से पूछा कि पंडित जी ने हमारे लिए कुछ भेजा है? तब सुनार ने कहा, वे अभी 2-2.5 महीने और काम करके उसके बाद आएंगे। पंडिताइन बेचारी चुप होकर अपने घर चली गई। कुछ दिन बाद पंडित की पत्नी फिर सुनार के घर आई और फिर पूछा, पंडित जी की कोई चिट्ठी आई तो नहीं है? यद्यपि पंडित जी की एक चिट्ठी आई थी। उछल-छेम के पश्चात लिख रखा था कि रुपए तो पंडिताइन को मिल ही गए होंगे। अब मैं 2 महीने बाद वापस आ रहा हूँ। इसलिए सुनार ने वह चिट्ठी भी नहीं दिखलाई, क्योंकि इससे भेद खुलने का डर था। अब पंडिताइन तथा उसके बच्चे भूखे मरने लगे। कभी कभी पंडिताइन पंडित जी का हाल चाल सुनार से पूछने आ जाया करती थी, लेकिन उसे टका सा जवाब मिलता। 2 महीने बाद पंडित जी एक दिन 25,000 और कमाकर घर लौट आए। इधर सुनार भी 20-25,000 रुपए गांव में ही कमा लिया था। जब पंडित जी अपने घर पहुंचे तो उन्होंने अपने लड़के को पुकारा। उसकी पत्नी समझ गई कि पंडित जी आ गए हैं। उसने झट से दरवाजा खोला। पंडित जी बड़े ही हट्टे कट्टे होकर आए थे। शहर में उन्हें अच्छा खाना पीना मिलता था, किंतु जब वे अपने घर में घुसे तो उन्होंने देखा कि उसकी पत्नी तथा बच्चे की बड़ी बुरी दशा है। कपड़े तथा शरीर तो इतने गंदे दिखाई देते थे
कि मानो अभी धूल में लौटकर आए हो। घर की ऐसी बुरी स्थिति को देखकर उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, घर की ऐसी हालत क्यों हो रही है? उसकी पत्नी ने कहा, आपने तो वहाँ पर सोच लिया था कि मैं घर की कोई सुध ही नहीं लूंगा, चाहे जो भी हो जाए। जब घर के सारे स्त्री बच्चे मर जाएंगे तब घर लौट के जाऊंगा और घर में अकेला आराम करूंगा। पत्नी की बात सुनकर पंडित जी ने कहा, कैसी बातें करती हो? मैंने तो मित्र सुनार के हाथ 5,000 रुपए और एक चिट्ठी भी तुम्हारे लिए भेजी थी। पत्नी ने कहा, क्यों झूठ बोलते हो? रुपए कहाँ भेजे थे? क्या मुझे तो एक पैसा तथा एक भी कागज नहीं मिला। पंडित जी को शक हुआ कि कहीं सुनार ने चिट्ठी और रुपए दबा तो नहीं लिए। वह झट से अपनी पत्नी को लेकर सुनार के यहाँ पहुँच गया। सुनार ने पंडित को देखते ही समझ गया कि वह रुपए के बारे में कुछ कहने आया है। पास आने पर सुनार बोला, राम राम पंडित जी, कहो कैसे आना हुआ? पंडित जी ने राम राम करते हुए कहा, क्यों भाई, तुमने रुपए और चिट्ठी तो बिल्कुल दबाकर ही रख लिए। सुनार ने चौंकने का नाटक करते हुए कहा, कैसी चिट्ठी और कैसे रुपए? पंडित जी ने झट से वह कागज जिस पर शर्त लिखी हुई थी दिखला दिया। मुझे कुछ नहीं पता, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो, मुझसे रुपया ऐंठना चाहते हो। पंडित समझ गया कि यह ऐसे रुपए नहीं देगा। वह वहाँ से सीधे कोतवाली पहुँच गया और कोतवाल साहब से कहा कि उस सुनार ने मेरे 5,000 रुपए दबा दिए हैं, मेरे रुपए मुझे दिलाने की कृपा करें। इतना कहकर उन्होंने वह शर्त वाला कागज कोतवाल को दिखा दिया। कोतवाल ने कागज देखा तो उसे विश्वास हो गया कि रुपए पंडित ने सुनार को दिए थे। वह उसी समय 2 सिपाही लेकर पंडित जी के साथ चल दिया। जब वे चारों सुनार के घर पर पहुँचे तो वह सिपाहियों और कोतवालों को देखकर बहुत डर गया। उसने वहाँ से भागना चाहा, लेकिन उसे झट से एक सिपाही ने पकड़ लिया। कोतवाल ने सुनार से पूछा, पंडित जी के रुपए कहाँ हैं? सुनार ने आश्चर्य दिखाते हुए कहा, कैसे रुपए? कोतवाल ने वह कागज दिखाया और कहा, देख, यह रहा रुपए का प्रमाण। सुनार उसे देखकर बोला, मोहर किसने लगाई? कोतवाल गुस्से में आ गया। कोतवाल ने कोड़े बरसाना शुरू कर दिया। कोड़ा पड़ते ही सुनार चिक्कर बोला, सरकार, सच कह रहा हूँ, मैंने रुपए नहीं लिए। इतने में एक सिपाही उसके कमरे में से एक चिट्ठी उठा लाया तथा कोतवाल को चिट्ठी देते हुए कहा, देखें हुजूर, यह किसकी चिट्ठी है? कोतवाल ने चिट्ठी लेकर पढ़ी। यह वही चिट्ठी थी जिसे पंडित ने सुनार को दी थी। कोतवाल ने उसे पकड़कर कहा, देख, दूसरा प्रमाण यह रहा, या तो सारे रुपए लाकर दे दे, नहीं तो इतनी मार मारूंगा कि होश ठिकाने आ जाएंगे। इस बार सुनार डर गया। उसने झट से 10,000 रुपए लाकर पंडित जी को दे दिए। लेकिन कोतवाल ने कहा, अभी 2,000 रुपए और सजा के पंडित को दो। आखिरकार उसने 2,000 रुपए और लाकर पंडित को दे दिए। पंडित प्रसन्नता पूर्वक अपने घर चला गया। कोतवाल सुनार को हथकड़ी पहनाकर जेल ले गया। उसे 2 सालों की सजा हो गई। कुछ दिनों के पश्चात उसके घर का बचा खुचा धन भी समाप्त हो गया और उसकी पत्नी को मांग मांग कर अपना गुजारा करना पड़ा। बेईमानी का यही नतीजा था।